तो कैसे हम सभी मैं अनमोल सीसवाला हरियाणा। मैं आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जो हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है। वो तो क्या आप पैसे को लेकर चिंतित हैं या उसकी शिकायत कर रहे हैं या आपके पास कम है? तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताऊंगा, कैसे हम अपने धन को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने धन के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा इस सेशन का नाम है धन का चुंबक। हम आपको ऐसे कुछ तरीके बताएंगे जिससे आप धन के चुंबक बन जाओगे, आपके पास धन और आएगा। अगर आप धन के प्रति शिकायत कर रहे हैं, आप अगर धन को लेकर चिंतित हैं, तो आप गरीब हैं। आप अगर धन की शिकायत करते रहोगे तो आप गरीब ही रहोगे, क्योंकि आप धन के प्रति शिकायत कर रहे हो। तो देखो, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस वक्त धन की शिकायत कर रहे हैं। जो धन आपके पास है, जो धन आपके पास वर्तमान में है, उसी के प्रति कृतज्ञ खुश हो। मानो आपकी 50,000 रुपये इनकम है, आपका घर खर्च है 50,000 और कोई अन्य सेविंग नहीं है, लेकिन कम से कम आप ये तो सोचो आपके पास 50,000 तो हैं, वो 50,000 तो आ तो रहे हैं, हमें किसी से मांगने की जरूरत तो नहीं। तो आप उसके प्रति खुश हो, आप उसको धन्यवाद दो। अरे कम से कम हमारे 50,000 तो आ रहे हैं। उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास इतना भी नहीं है, वे क्या कर रहे हैं। तो हम उस धन के प्रति ही खुश रहेंगे जो हमारे पास है। हमें उस धन को ही धन्यवाद देना है, उसी के प्रति कृतज्ञ होना है, उसी को थैंकफुल होना है। तो दूसरा है चिंता या शिकायत करना। हम क्या करते हैं? धन की शिकायत करते हैं, चिंता करते हैं, हमारे पास कम है या और होना चाहिए था, या हम कोई चीज़ लेने गए हैं तो उस धन की शिकायत कर रहे हैं, उस चीज़ के प्रति शिकायत कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में धन आने से रोक रहे हैं, धन को आने से रोक रहे हैं हमारे जीवन में। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें उस चीज़ के लिए खुश होना है, थैंकफुल होना है, उसको धन्यवाद देना है। हमें इतना खुश होना है कि हम कभी हुए नहीं होंगे। आप जितना खुश रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ही बड़ी अच्छी होगी, आप उतने ही अपने लाइफ को एंजॉय से जियोगे। तो उन सेवाओं के लिए जिनका आप लाभ ले रहे हैं, आपके घर के अंदर गैस सिलेंडर है, उसके बारे में सोचें। हम क्या करते हैं? मानो गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, अरे गैस ख़त्म हो गई, हम उसकी शिकायत करेंगे, अब गैस सिलेंडर भरवाना पड़ेगा, पैसे नहीं है। आप जरा उसके एक बार लाभ के बारे में सोचें, उसके बारे में सोचें जिसका आप उपयोग कर रहे हैं। अगर गैस सिलेंडर नहीं होता तो आप क्या 5 मिनट में चाय बनाए पाते, या आप आधे घंटे में खाना तैयार हो जाता? अगर गैस नहीं होती तो आपको चूल्हे पे आग जलानी पड़ती, लकड़ी लेके आनी पड़ती, या कुछ और करना पड़ता, तो आपको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो आप 2 मिनट के अंदर चाय बना लेते हो, आधे घंटे के अंदर खाना। तो हमें उसकी सेवा पर ध्यान देना, उसके लाभ पर ध्यान देना है जो हमें मिल रही है। गैस सिलेंडर वाले जो हमारे घर पर सप्लाई दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो गैस एजेंसियां हैं जो हमें सिलेंडर प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए धन्यवाद। हम उस पैसे के लिए धन्यवाद जिसकी वजह से वो खरीद पा रहे हैं। अब दूसरा है बिजली। उस बिजली के बारे में सोचें जिनकी हम सेवा ले रहे हैं। अगर आपको बिजली वाला पैसे ना दे, अगर बिजली वाला आपको बिजली ना दे और आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? आपको बिजली नहीं मिलेगी। आपके बिजली हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। तो उस बिजली वाले के बारे में सोचे, उन सभी सेवाओं के बारे में सोचे जो आपको पैसे देने से पहले ही सेवा प्रोवाइड कर रही है, सेवाएं दे रही हैं। आप अब बटन दबाते हो, बिजली आ जाती है, बटन दबाते हो पंखा चल जाता है, बटन दबाते हो एसी चल जाता है। तो देखो क्या क्या, हम सर्दियों में गर्म पानी से बटन दबाते ही पानी गर्म हो जाता है। तो बिजली हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। तो इस बिजली के लिए धन्यवाद। अब रेंट,
किराया, हम किराए के मकान पर रहते हैं। अब हम सोच रहे हैं भाई पहली तारीख आ गई, अब क्या करें। तो आप जरा उस मकान के बारे में सोचिए जिस मकान में आप रह रहे हैं। अगर किराया कुछ ऐसा होता ही नहीं, किराए नाम की कोई चीज होती नहीं, तो आप क्या करते, आप कहाँ रहते। तो आप उसके लिए धन्यवाद दो जिस घर में आप रह रहे हैं। आप उसके बारे में सोचिए जिसके घर में आप रह रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दो, उसकी जरा आप लाभ देखो, आपको लाभ क्या क्या मिल रहे हैं। लेकिन हम तो शिकायत कर रहे हैं उसकी, तो हमें उसकी शिकायत नहीं करनी है। फोन है हमारा, महीने में 700 रुपये बिल आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके फायदे नहीं देख रहे, फायदे नहीं देख रहे। फायदे क्या क्या है, हम फोन कर रहे हैं, हम बटन दबाते ही फोन कर देते हैं, हमारा फोन भी आ जाता है। लेकिन आप उस टाइम के बारे में सोचिए, अगर फोन नहीं होता तो आपको क्या, आप कबूतर के जरिए चिट्ठी भेजती, चिट्ठी भेजते, कबूतर जा कबूतर आ, तो क्या होता। अब हम मैसेज छोड़ देते हैं, वो सीन कर लेता, अगर रिप्लाई ना दे तो मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। तो अगर फोन नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, कबूतर के हाथ चिट्ठी भेजनी पड़ती, उसको कहना पड़ता कबूतर जा कबूतर आ। तो क्या आप इनकी सेवा नहीं देख रहे हैं, हम तो इसकी सिर्फ शिकायत कर रहे हैं। तो आप उस धन के बारे में सोचे जो आपको मिल रहा है, जो आपको इतनी सेवाएं मिल रही है, आप उसके बारे में खुश हो, आप उसको धन्यवाद दो जो आपको हर चीज मिल रही है। हम कितने खुशकिस्मत हैं जो हमें इन सभी सेवाएं मिल रही हैं। अगर ये सभी सेवाएं देने वाला बंद कर दे, ये सभी सेवाओं को प्रोवाइड बंद कर दे, तो क्या होगा सोचो, हमारा जीवन अधूरा है इन सब चीजों के बिना। तो हमें इन सब के प्रति कृतज्ञ होना है, खुश होना है। हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें ये सब चीजें मिल रही हैं, तो इन सब के प्रति धन्यवाद देना। तो आज आपको क्या करना है, आपने वर्तमान में या भूतकाल में जितने भी बिल दिए हैं उन सभी बिलों को इकट्ठा करना है और उन एक एक बिलों पर निकालना है और उन पर क्या लिखना है। अगर आपने बिल नहीं भरा या भर दिया है, तो अगर आपने बिल भर दिया तो आपको उस पर लिखना है भुगतान हुआ धन्यवाद। अगर आपके पास बिल देने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तो जो रोंडा बर्न दी मैजिक बुक है उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है। आपको बिल लेना है, उस पर लिखना है पैसों के लिए धन्यवाद। तो आपका बिल नहीं भरा तो उस पर लिख देना पैसों के लिए धन्यवाद। अगर आपका बिल भर जाता फिर उसको काट कर लिख देना है भुगतान हुआ धन्यवाद। तो आपको ऐसे ही आज सभी बिलों को निकालना है और इकट्ठा करना है और उन सब पर लिख देना है। या आपका कोई नया बिल आया है तो उस पर लिख देना, पहले ही हम लिख देंगे भुगतान हुआ धन्यवाद। फिर देखो आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी जो आप इनकी सेवाएं ले रहे हैं, आप कब इनके पैसे दे रहे हो, कब कहां से पैसा आ रहा कहां से आ रहा, आपको इन सब का पता ही नहीं चलेगा। आप इन सब की चिंता करना छोड़ दोगे इन पैसों के प्रति। तो हमें पैसों के प्रति धन्यवाद देना है, चिंता तो करनी ही नहीं। चिंता करेंगे तो हम और गरीब रहेंगे, शिकायत करेंगे तो गरीब होंगे। तो हमें इन सब के प्रति चिंता छोड़ देनी है, इन सभी बिलों को इकट्ठा करना है, इन पर लिखना है और इन सब के प्रति कृतज्ञता महसूस करनी है। 10 मिनट इनके बारे में आपको आज सोचना है। मैं रोंडा बर्न का धन्यवाद करता हूं जो इस बुक हमारे लिए लिखी। रोंडा बर्न जी ने बहुत से लोगों की जिंदगी में बदलाव किया, उनमें से मैं एक हूं, जिसकी वजह से मैं आज आप सबको यह सब बता पा रहा हूं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इस बारे में, क्या कृतज्ञता भी कुछ ऐसी चीज है। मैं भी पहले धन को लेकर चिंतित था, मैं भी धन की शिकायतें करता था। लेकिन जब से मैं कोच फॉर लाइफ कंपनी से जुड़ा, संस्था से जुड़ा, मैंने उसके बहुत सारे वर्कशॉप किए। मैं हर रोज सुबह 5 बजे उठकर मैजिक वर्कशॉप में जुड़ता हूं और तभी मैं आप सभी को यह सब बता पाता हूं। मैं पहले ऐसे ही चिंता में था, मैं कुछ नहीं बोल पाता था। मैं अब ऐसा रोंडा बर्न की बुक पढ़ने के बाद मैं अब ऐसा तैयार हो गया हूं कि मैं आप सबको अच्छी तरह बता सकता हूं, समझा सकता हूं। तो क्यों ना आप भी मेरी तरह जुड़कर
मैजिक बुक से आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव कर सकते हैं। आप अपने धन के प्रति, आपके हेल्थ में, वेल्थ में, किसी भी एरिया में आप बदलाव पा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं रोंडाबन जी का धन्यवाद करता हूं, इस मैजिक बुक का धन्यवाद करता हूं, जिसकी वजह से मैं आज आपके आगे खड़ा होकर मैं आपको यह सब बता पा रहा हूं। तो हमारी जो 2 प्राष्टिक है, अभ्यास है, वो हमें करने जरूरी है, वो हर दिन चलेंगे हमारे साथ। वो है नियमते गिनना और जादुई पत्थर का अभ्यास करना, यह हमें करते रहना चाहिए। तो आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ऐसा समझ में आया होगा। तो आज के बाद आप चिंता नहीं करेंगे और धन के प्रति धन्यवाद देंगे जो आपको मिला है। तो कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।